Hello everyone, welcome to class number 18 of database concepts. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अपडेट कमांड, डिलीट कमांड एंड सिलेक्ट कमांड। तो ये कमांड्स को हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उनका यूज और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन कमांड्स के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम जिस कमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है अपडेट कमांड। ओके। सो क्लास 11th में ऑलरेडी ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि कौन से कमांड किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि हम जानते हैं जितने भी एसक्यूएल कमांड्स हैं उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया होता है। जैसे कि डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीक्यूएल कमांड, डीसीएल कमांड, टीसीएल कमांड। ओके। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ कमांड्स में डिवाइड किया गया होता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज। तो जैसे कि डीडीएल कमांड की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं। डीडीएल कमांड्स की कैटेगरी में आते हैं क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, देन ट्रंकेट कमांड, है कि नहीं, ड्रॉप कमांड। उसके साथ और क्या आता है, उसके साथ जैसे कि हम बोल सकते हैं यूज कमांड और शो कमांड, डिस्क्राइब कमांड। ये सब आते हैं डीडीएल कमांड्स के कैटेगरी में। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th में जबकि ये कवर किया गया है तो उसको भी याद रखना, उसको भी रिवाइज करना। देन उसके साथ डीएमएल कमांड्स में अगर हम आएंगे तो डीएमएल कमांड्स में क्या क्या है। डीएमएल कमांड्स में है अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, है कि नहीं, इंसर्ट कमांड। ये डीएमएल कमांड्स में आते हैं। देन ये जो सिलेक्ट कमांड है, ये सिलेक्ट कमांड ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो हम हमारे सिलेबस के हिसाब से उसको डीएमएल कमांड के हिसाब से कंसीडर करेंगे, चाहे ऑप्शन दिया हो या ना दिया हो। ओके। अदरवाइज हम सिलेक्ट कमांड को डीएमएल कमांड भी बोल सकते हैं या फिर डीक्यूएल कमांड भी बोल सकते हैं। डीक्यूएल डीक्यूएल मीन्स डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड। ओके। क्यों उसको डीक्यूएल कमांड भी बोलते हैं वो हम इस सिलेक्ट कमांड के बारे में पढ़ते वक्त समझेंगे। तो ये जो डिफरेंट कौन से कैटेगरी में कौन सा कमांड आता है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको याद रखना। तो अपडेट कमांड जो है ये क्या है, डीएमएल कमांड। तो हमारे सिलेबस में मेनली डीडीएल एंड डीएमएल कमांड ही है, बस ये दो कैटेगरी ऑफ कमांड्स को याद रखना। ओके। सो अपडेट कमांड को हम क्यों यूज करते होंगे, इसके नाम से हमें पता चल रहा है, टू अपडेट सम डेटा, है कि नहीं, इन द डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में अगर हमें कोई भी डेटा को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, देन दिस कैन बी डन इजीली बाय द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। ओके। so this command is used to update the attribute values of one or more tuples in a table। एक टेबल में कोई भी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का वैल्यू अगर हमें चेंज करना है, सपोज नेम एट्रीब्यूट में किसी का नेम चेंज करना है, मार्क एट्रीब्यूट में किसी का मार्क चेंज करना है, मींस अगर हमें कोई भी सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू अगर हमारे डेटाबेस टेबल में हमें अपडेट करना है, चेंज करना है, देन दिस कैन बी डन इजीली बाय द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। ओके। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, जैसे कि देख सकते हो जो टीचर टेबल है, टीचर टेबल में हम अपडेट करना चाहते हैं सैलरी एट्रीब्यूट। तो सैलरी एट्रीब्यूट में हम किसका सैलरी अपडेट करना चाहते हैं, उन टीचर का सैलरी अपडेट करना चाहते हैं जिन टीचर का आईडी क्या है 101, और उनके सैलरी को अपडेट करके हम कितना करना चाहते हैं 55,000। ओके। तो कैसे कर सकते हैं अपडेट कमांड को यूज करके, तो उसका एग्जांपल लेके देखते हैं। अपडेट टेबल नेम। ओके, ज्यादातर हम गलती क्या करते हैं, जैसे कि अ, हम क्या करते हैं जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, क्रिएट टेबल टेबल नेम लिखते हैं। तो वैसे ही हमारा आदत जो है वो रह जाता है कि अपडेट टेबल टेबल नेम लिखना, पर ये गलती कभी मत करना। ओके। एरर डिटेक्शन में भी ऐसे जानबूझ के लिख के दे देता है अपडेट टेबल टेबल नेम, बट ऐसा मत करना। अपडेट कमांड में हम टेबल वर्ड को यूज नहीं करते। और ओके, सो अपडेट ओनली, ओनली अपडेट लिखेंगे, अपडेट देन टेबल नेम डायरेक्टली। देन हम क्या करेंगे, टीचर टेबल को अपडेट करेंगे,
और सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे? सैलरी एट्रीब्यूट के वैल्यू को सेट करेंगे। तो सैलरी एट्रीब्यूट में वैल्यू कितना सेट करेंगे? 55,000। बट किसके लिए? क्या सैलरी एट्रीब्यूट में जितने भी टीचर आईडी के सैलरी हैं, क्या सबको 55,000 करना है? नो। किसको करना है? जिसका टीचर आईडी 101 है। तो हम कंडीशन देंगे। तो जैसे कि 11th में ऑलरेडी पढ़े होंगे कि वेयर क्लॉज को यूज करते हैं हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स में कंडीशन अप्लाई करने के लिए। ओके। तो ये 11th में जितने भी टॉपिक्स कवर हुआ है हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट का, वो भी 12th के एग्जाम में काम आएगा। तो उनको भी याद रख के आगे बढ़ना। ओके। क्योंकि वो सारे के सारी चीजें हमें 12th में जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें काम आएंगे। ओके। सो तो हमने क्या समझा? क्या है इसका प्रॉपर सिंटेक्स? अपडेट टेबल नेम। ओके। टेबल नेम हमारा टीचर है। देन सेट एट्रीब्यूट नेम किस एट्रीब्यूट का वैल्यू हमें सेट करना है? सैलरी। देन इक्वल टू वैल्यू। क्या वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं? 55,000। सैलरी एट्रीब्यूट में हम 55,000 सेट करना चाहते हैं। पर किसके लिए? टीचर आईडी जिसका 101 हो उसके लिए। तो हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड में कंडीशन अप्लाई करने के लिए वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज। वेयर टीचर आईडी इक्वल टू 101, 101, 101 और 101। ओके। उसके बाद सेमीकोलन एंटर। तो क्या होगा? तो जिसका टीचर आईडी 101 होगा उसका सैलरी अपडेट होके 55,000 हो जाएगा। है कि नहीं? तो थोड़ा इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हम पहले डेटाबेस को ओपन कर देते हैं। डेटाबेस को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या क्या टेबल्स हैं हम देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में आई थिंक टीचर वन टेबल में हमने वैल्यूज कुछ इंसर्ट किया था। है कि नहीं? तो देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या वैल्यूज हमने इंसर्ट किया था। ओके। तो ये टीचर वन टेबल है जिसमें हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट किया था। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं? जिसका टीचर आईडी 101 है उनके सैलरी को हम अपडेट करके 55,000 करना चाहते हैं। राइट? तो कैसे करेंगे? उसका सिंटेक्स हमने क्या देखा? अपडेट देन टेबल नेम। ओके। अपडेट टेबल नेम। वही सेम लाइन में भी लिख सकते हो पर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके नीचे नीचे लिख रहे हैं। ओके। सो अपडेट टेबल नेम। किस टेबल को अपडेट करेंगे लिखे? वहां पे हम सेट करेंगे। किस एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट करेंगे? सैलरी एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट करेंगे। सैलरी एट्रीब्यूट की वैल्यू कितना सेट करेंगे? 55,000 सेट करेंगे। पर क्या सैलरी एट्रीब्यूट में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं क्या उन सबकी वैल्यू को 55,000 करना है? नो। किसका करना है? जिसका टीचर आईडी 101 है। मतलब ये जो कंडीशन हम देंगे कि जिस रिकॉर्ड का टीचर आईडी 101 है बस उसका सैलरी हमें 55,000 करना है। मतलब इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम कौन सा क्लॉज यहाँ पे यूज करेंगे? वेयर क्लॉज यूज करेंगे। ओके। तो यहाँ पे हम वेयर क्लॉज यूज कर देंगे और कंडीशन अप्लाई करेंगे कि वेयर टीचर आईडी एट्रीब्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 101। ओके। जहां पे टीचर आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू 101 होगा बस उस एम्प्लॉय का सैलरी अपडेट करके हमें कितना करना है? 55,000। ओके। चेंज हो गया। तो अभी हम देखते हैं चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो 101 टीचर आईडी जिनका था उनका सैलरी अपडेट होके हो चुका है 55,000। ओके। सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि अपडेट कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो we can also have an algebraic expression in the set clause. ओके। ये जो सेट क्लॉज में मतलब ये जो सेट वाला लाइन है वहां पे हम जो अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे भी चीजें अपडेट कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि सपोज मुझे
टीचर नेम जिसका सनाया है उसका सैलरी मुझे जितना भी है 5,000 इंक्रीमेंट करना है कि नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000। तो सैलरी पहले से जितना होगा किसका, सनाया का, उसमें हम क्या करेंगे 5,000 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ओके, मतलब 5,000 वो इंक्रीमेंट होके हमें दिखाएगा, है कि नहीं? तो इसका भी एग्जाम्पल हम थोड़ा कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सुनीता जो है, सुनीता का सैलरी 5,000 हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे? सो अपडेट करेंगे, किसको अपडेट करेंगे, टीचर वन टेबल को अपडेट करेंगे और उसमें सेट करेंगे, किस एट्रीब्यूट के वैल्यू को सेट करेंगे, सैलरी एट्रीब्यूट के वैल्यू को सेट करेंगे। तो सैलरी एट्रीब्यूट के वैल्यू को हम सेट करेंगे कितना, जितना भी सैलरी था उसके साथ हम 5,000 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ओके, पर क्या सबके लिए? नो, किसके लिए करेंगे, सुनीता के लिए करेंगे। तो जहां पे नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होगा, नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है वो जबकि टेक्स्ट वैल्यू है, ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का वैल्यू है, तो इसीलिए उसको हम सिंगल कोटेशन के अंदर या फिर डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे, अदरवाइज एरर मैसेज जनरेट होगा, ये ध्यान में रखना। ओके, सो वेयर नेम इक्वल टू सुनीता, जिनका नेम सुनीता है उनका सैलरी जितना भी था 5,000 हम इंक्रीमेंट करेंगे। हो गया इंक्रीमेंट? तो देख लेते हैं थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ या नहीं। 47,800 था, देखो चेंज होके हो गया 52,800। ओके, सो आई थिंक अपडेट कमांड को हम यूज करके कैसे हमारे डेटाबेस टेबल के कोई भी इंडिविजुअल डेटा को अपडेट कर सकते हैं, आई थिंक वो सबका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे जो है वो है डिलीट कमांड। ओके, तो डिलीट कमांड को हम क्यों यूज करते हैं, डिलीट कमांड का काम क्या है, वो अभी हम देखेंगे। जैसे कि 11th में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तीन तरह के कमांड के बारे में, एक है ड्रॉप कमांड, एक है डिलीट कमांड और एक है ट्रंकेट कमांड। ओके, तो ड्रॉप कमांड एंड ट्रंकेट कमांड ये दो डीडीएल कमांड हैं, एंड डिलीट कमांड जो है ये डीएमएल कमांड है। ओके, ये पॉइंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए 11th के टॉपिक्स को भी टच में रखना। ओके, सो ड्रॉप कमांड को हम क्यों यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड कैन बी यूज्ड टू either delete the database table, either to delete the structure of database table or to delete the database। तो हम या तो डेटाबेस को अगर डिलीट करना चाहते हैं या तो डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिलीट कर देना चाहते हैं, देन दिस कैन बी डन इजीली बाय यूजिंग ड्रॉप कमांड। इफ वी वांट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स साइमल्टेनियसली, अगर हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एट द सेम टाइम डिलीट करना है, देन उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, ट्रंकेट कमांड। ओके, डिलीट कमांड यूज करके भी हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं एट द सेम टाइम, but truncate command is only used for that purpose। truncate command को हम only क्यों यूज करते हैं, to delete all the records simultaneously। okay, and delete command को हम क्यों यूज करते हैं, what is the main purpose of using delete command? डिलीट कमांड को यूज करके भी हम एट द सेम टाइम सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, टेबल डिलीट नहीं होगा, इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, जो कि ट्रंकेट कमांड के द्वारा हम करते हैं। बट मेन पर्पस क्या है डिलीट कमांड का, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग डिलीट कमांड इज टू डिलीट वन और मोर रिकॉर्ड। ओके, मतलब अगर हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, सपोज मैं डिलीट करना चाहता हूँ एक एम्प्लॉय जो हमारे इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुके हैं, जिनका टीचर आईडी सपोज 105 था, मैं सिर्फ 105 जिनका रिकॉर्ड टीचर आईडी है सिर्फ वही रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। Means if I want to delete some specific record or some particular record from a database table, then this can be done easily by the help of delete command। Okay, so ऐसे difference आ सकता है, distinguish between delete command, drop command and truncate command। ओके, तो वहां पे हम लिखेंगे ड्रॉप कमांड का काम क्या है, ट्रंकेट कमांड का काम क्या है, डिलीट कमांड का काम क्या है, फिर तीनों के एक एक एग्जांपल्स देंगे। ओके, तो इसीलिए
हमेशा मैं बोलता हूँ कि 11th में डेटाबेस कॉन्सेप्ट का जो भी टॉपिक पढ़े हो वो याद रखना, उसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि वो टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन 12th के एग्जाम में भी आ सकते हैं। ओके, सो इन ऑर्डर टू डिलीट वन और मोर टपल्स डिलीट कमांड इज यूज्ड। अगर हमें एक या फिर एक से ज्यादा टपल्स, टपल्स मींस रिकॉर्ड्स, डिलीट करना है, देन डिलीट कमांड को हम यूज करते हैं। Suppose if we want to delete the tuple for teacher with ID 101, the command would be, suppose एक एम्प्लॉय जिनका टीचर आईडी है 101, हम उस 101 टीचर आईडी वाले एम्प्लॉय को हम डिलीट करना चाहते हैं हमारे टेबल से, तो कैसे करें उसका एग्जांपल, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ओके, तो इसके सिंटेक्स में भी, इसको लिखने में भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, बच्चे क्या लिख लेते हैं, डिलीट टेबल टेबल नेम। नो, यहाँ पे क्या करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। कौन से टेबल से हम डिलीट करना चाहते हैं, कंप्लीटली इंग्लिश हम जैसे करते हैं ना, इंग्लिश लिखने की तरह यहाँ पे भी उसी तरह से यूज्ड हुआ है। सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टीचर टेबल से हमें डिलीट करना है, पर क्या सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, नो। तो किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जिस रिकॉर्ड का जो टीचर आईडी है, टीचर आईडी 101 है, बस उसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स में कंडीशन अप्लाई करने के लिए कौन सा क्लॉज यूज करते हैं, वेयर क्लॉज यूज करते हैं। ओके, सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, वेयर टीचर आईडी इक्वल टू 101। तो जिस टीचर आईडी वाले रिकॉर्ड का वैल्यू 101 होगा, उसी रिकॉर्ड को ही हम टीचर टेबल से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ओके, बट अगर हम यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, एक टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, मतलब ट्रंकेट कमांड की तरह काम करेगा। ओके, अगर हम वेयर क्लॉज यूज नहीं करेंगे तो 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 हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं डिलीट कमांड को। सो डिलीट फ्रॉम, कौन से टेबल से हम डिलीट करना चाहते हैं, टीचर वन टेबल से। तो सपोज टीचर वन टेबल से मुझे 105 टीचर आईडी जिसका है उसको डिलीट करना है। ओके, तो कैसे करें, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, कंडीशन देंगे, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए वेयर क्लॉज यूज करते हैं। सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, देन वेयर, देन कंडीशन देंगे, क्या कंडीशन देना है, किसका रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं, जिस रिकॉर्ड का टीचर आईडी कितना है 105, सेमीकॉलन, देन एंटर प्रेस कर देंगे, हो गया डिलीट। अभी देखते हैं क्या उस टेबल में वो रिकॉर्ड होगा। यू कैन सी कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ओके, सो आई थिंक अगर हमें हमारे डेटाबेस टेबल से कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड को, एक या फिर मोर देन वन रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आई थिंक वो सबको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे जबकि मैंने ट्रंकेट कमांड का बात बोला था, तो ट्रंकेट कमांड का यूज भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। ओके, तो अगर हमें एक डेटाबेस टेबल से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एट द सेम टाइम डिलीट करना है, देन वी कैन यूज डिलीट कमांड विदाउट व्हेयर क्लॉज। ओके, ऐसे भी करेंगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। या फिर और क्या यूज कर सकते हैं, ट्रंकेट कमांड, और क्या यूज कर सकते हैं, ट्रंकेट कमांड। सो ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, बस इतना ही लिखना है, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। तो ये क्या करेगा, ट्रंकेट करेगा, मतलब उस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एट द सेम टाइम डिलीट करेगा। ओके, तो ट्रंकेट कमांड एंड डिलीट कमांड क्या करते हैं, ओनली रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करते। मतलब टेबल होता है, उसमें बाद में हम फिर से चाहें तो वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, बट ड्रॉप कमांड यूज करके अगर हम एक टेबल को डिलीट करते हैं तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाता है, और दोबारा हम उसमें न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें टेबल फिर से क्रिएट करना होता है अगर हम ड्रॉप कमांड यूज करके डिलीट करते हैं तो। ओके, तो ये सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इन टॉपिक्स को बता रहा हूँ। तो इसीलिए 11th क्लास के टॉपिक्स को भी
हमेशा डेटाबेस कॉन्सेप्ट का टच में रखना। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है? सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये डीएमएल कमांड्स के कैटेगरी में आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा सिलेक्ट कमांड कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड, देन इट विल बी डीएमएल कमांड। ओके, तो डीएमएल का फुल फॉर्म आई थिंक सबको क्लियर है, सबको पता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म भी आई थिंक सबको क्लियर है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो सिलेक्ट कमांड को हम क्यों यूज करते हैं? मैं तब से क्या कर रहा हूँ, जो टेबल में हम वैल्यू इंसर्ट किए हैं उस टेबल को हम देखना चाहते हैं। टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया है उसको हम रिट्राइव करके देखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं बार बार क्या यूज कर रहा था? सिलेक्ट कमांड यूज कर रहा था, है कि नहीं? तो सिलेक्ट कमांड को हम क्यों यूज कर रहे हैं? सिलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस। डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करके अगर हम देखना चाहते हैं, डेटाबेस से डेटा को निकाल के अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या डेटा उस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर्ड है, देन दिस कैन बी डन इजीली बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड। ओके, so there are various way in which the select command can be used. सिलेक्ट कमांड को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम डेटाबेस क्वेरीज नेक्स्ट क्लास से करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से हम सिलेक्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। बट सिलेक्ट कमांड को यूज करने का बेसिक सिंटेक्स क्या है? सिलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट। तो कौन कौन से, मतलब एक टेबल हमने जो बनाया, जरूरी नहीं है कि उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स सारे एट्रीब्यूट्स को हम हमेशा देखना चाहेंगे। हम कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी देखना चाहते होंगे, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कीवर्ड यूज करने के बाद जिन जिन एट्रीब्यूट्स का वैल्यू हम देखना चाहते हैं उन एट्रीब्यूट्स का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा के द्वारा सेपरेट करके। देन फ्रॉम रिलेशन, कौन से टेबल से हम उन वैल्यूज को रिट्राइव करना चाहते हैं उस रिलेशन का नाम लिखेंगे। देन क्या हम सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं या कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं? तो सारे रिकॉर्ड को अगर हम देखना चाहते हैं देन हमें कोई भी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। पर अगर हमें कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना है तो उसके लिए कंडीशन देना पड़ेगा। और इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं वो ऑलरेडी मैं बताते आ रहा हूँ अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड में, वेयर क्लॉज। ओके, तो आई थिंक सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा। पहले हम सिलेक्ट कीवर्ड के साथ लिखेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट का वैल्यू हम देखना चाहते हैं। देन फ्रॉम में क्या लिखेंगे, कौन से टेबल से हम वैल्यू को रिट्राइव करना चाहते हैं। देन अगर हम कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग वेयर क्लॉज। ओके, सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सिलेक्ट कमांड comprises of the keyword। ओके, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिलेक्ट कमांड का वो कैसे है? पहले सिलेक्ट कीवर्ड आएगा, देन उसको फॉलो, इट विल बी फॉलोड बाय एट्रीब्यूट लिस्ट। उसके बाद एट्रीब्यूट लिस्ट हम ऐड करेंगे एंड वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कॉमा के द्वारा सेपरेट करके हम प्रेजेंट करेंगे। ओके, देन फॉलोड बाय फ्रॉम क्लॉज। उसके बाद पहले सिलेक्ट हमने लिखा, देन एट्रीब्यूट लिस्ट हमने दिया, देन फ्रॉम क्लॉज यूज करेंगे, देन उसके बाद टेबल नेम देंगे। टेबल नेम देने के बाद फिर हम लास्टली क्या करेंगे, अगर हम सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं देन हमें वेयर क्लॉज यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेयर क्लॉज हम तभी यूज करते हैं जब हमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करना हो। अगर हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स देखने होंगे तो कोई कंडीशन नहीं चाहिए। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वेयर क्लॉज इज ऑप्शनल। वेयर क्लॉज हम तभी यूज करते हैं जब हमें कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ओके, सारे स्टूडेंट्स या फिर सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड हमें नहीं देखने हैं, कुछ लोगों के रिकॉर्ड्स अगर हम देखना चाहते हैं देन उस वक्त हम यूज करेंगे कंडीशन। और इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। ओके, तो वेयर क्लॉज यूज करेंगे देन हम कंडीशन देंगे। ओके, देन वो कंडीशन जो है वो कंडीशन एक बुलियन एक्सप्रेशन हो सकता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट जो है वो आइदर ट्रू या तो फॉल्स के फॉर्म में आता है, उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। या फिर उस वेयर क्लॉज के साथ जो कंडीशन हम देंगे उस कंडीशन के एरिया में उसके अंदर हम और एक सिलेक्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं। तो ये आगे हम नेक्स्ट क्लास से जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज करेंगे
वहां पे हम इसका यूज और भी क्लियर तरीके से समझेंगे। पर यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है, देख सकते हो, है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वन। तो सिलेक्ट कमांड तो हमने यूज किया, एट्रीब्यूट्स की लिस्ट के जगह पे हमने यूज किया है स्टार। स्टार मीन्स, यहाँ पे स्टार मीन्स ऑल। ओके, दैट मीन्स सिलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट्स, तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को दिखाएगा। कौन से टेबल से? फ्रॉम टीचर वन टेबल से। और क्या हम कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं या सारे के सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं? सारे के सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई भी कंडीशन देने की जरूरत नहीं थी। ओके, बट अगर हम चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट एंड कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखें, तो कैसे करोगे? जो जो रिकॉर्ड देखना चाहते हो उसके लिए कंडीशन देना, जो जो एट्रीब्यूट देखना चाहते हो एट्रीब्यूट लिस्ट में सिर्फ उनका ही नाम ऐड करना। ओके, जैसे कि सपोज मैं देखना चाहता हूं ओनली नेम एंड सैलरी। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा एम्प्लॉय का सैलरी कितना है कि नहीं? ओनली नेम एंड सैलरी एट्रीब्यूट का ही वैल्यू मुझे देखना है। कौन से टेबल से? फ्रॉम टीचर वन टेबल से देखना है। तो क्या सबका मैं देखना चाहता हूँ? अगर सबका देखना चाहते हैं देन देयर इज नो नीड टू गिव एनी कंडीशन। बट मैं कुछ इंडिविजुअल रिकॉर्ड का अगर देखना चाहता हूँ देन हम कंडीशन देंगे। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ कि ओडिशा, ओके, जिनका एड्रेस ओडिशा है उनका नाम और सैलरी में देखना चाहता हूँ कि ओडिशा स्टेट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका नेम और सैलरी मुझे देखना है। तो हम वहां पे वेयर क्लॉज यूज करेंगे और कंडीशन देंगे, वेयर एड्रेस इक्वल टू, ओके, तो एड्रेस भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है तो उसको सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन में रखेंगे। तो जिनका मतलब जिन जिन रिकॉर्ड का एड्रेस एट्रीब्यूट का वैल्यू ओडिशा होगा उनका वो क्या दिखाएगा? ओनली नेम एंड सैलरी एट्रीब्यूट का वैल्यू दिखाएगा। ओके, यू कैन सी हियर ओनली ओडिशा के एक ही एम्प्लॉय हैं, अनिल, तो उनका नाम और उनका सैलरी यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो आई थिंक सिलेक्ट कमांड हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, क्लियर हो चुका होगा सबको। तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो तीन कमांड्स के बारे में डिस्कस किया वो सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्वेरीज लेंगे। ओके, मतलब डिफरेंट डेटाबेस क्वेरीज लेंगे। तो ये डेटाबेस क्वेरी क्या होता है? मतलब डेटाबेस में हमने डेटा को स्टोर कर दिया है और उन डेटा में से कुछ स्पेसिफिक डेटा को हम रिट्राइव करके देखना चाहते हैं, है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं डेटाबेस क्वेरी। डेटाबेस क्वेरी मीन्स सर्चिंग और रिट्राइविंग सम स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल। सो हाउ टू रिट्राइव सम स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल, वो हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके नेक्स्ट क्लासेस से डिस्कस करेंगे और उसका प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। सो आई थिंक आज के क्लास का जितना भी टॉपिक हमने डिस्कस किया सबको इजीली समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।